अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से दुनिया भर में हर साल तकरीबन 9 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक क्यों होता है और हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिन पे अमल करने से हार्ट अटैक के इम्कान कम होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक में अचानक हमारे दिल को खून पहुंचाने वाली किसी शरियान में एक ब्लड क्लॉट बन जाता है और खून जम जाता है। इस वजह से दिल के किसी एक हिस्से को खून और उसमें शामिल ऑक्सीजन की फरहमी रुक जाती है। अगर इसका हॉस्पिटल में फौरी इलाज ना किया जाए और खून की फरहमी ना बहाल की जाए तो दिल का मुतासरा हिस्सा हमेशा के लिए नाकारा हो जाता है। अगर दिल का बहुत बड़ा हिस्सा हार्ट अटैक से मुतासिर हो जाए तो अचानक मौत भी वाकया हो सकती है। तो हार्ट अटैक की क्या अलामत होती हैं? हार्ट अटैक में आम तौर पे मरीज को सीने में शदीद दर्द महसूस होता है। ये दर्द सीने पे एक बहुत भारी वजन के तौर पे महसूस होता है या फिर ऐसा महसूस होता है कि सीने को जोर से जकड़ा जा रहा है। हार्ट अटैक का दर्द सीने से फैलकर बाजू, गर्दन या जबड़े की तरफ जाता है। सीने में दर्द के साथ साथ मरीज को चक्कर आते हैं, पसीने आते हैं, उल्टी महसूस होती है, सांस फूलने लगता है और घबराहट होती है। अगर आपको ऐसी अलामत महसूस हो तो आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो हार्ट अटैक होता क्यों है? हार्ट अटैक की असल वजह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हमारी खून की नालियों में वक्त के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और कोलेस्ट्रॉल की प्लाक्स बनने लगती हैं। हार्ट अटैक के वक्त इनमें से कोई एक कोलेस्ट्रॉल की प्लाक अचानक से फट जाती है और फिर उसके ऊपर खून जमने की वजह से ब्लड क्लॉट बन जाती है जो खून की रवानगी में रुकावट का सबब बनती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कई मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इस मसले के इम्कान को बढ़ाते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स नॉन मॉडिफाइबल होते हैं और ऐसे रिस्क फैक्टर्स में हम खुद कोई भी तब्दीली नहीं ला सकते। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में पहले आती है हमारी एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे वालिदैन या भाई बहन में किसी को हार्ट अटैक हो चुका है तो हमें भी हार्ट अटैक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर आता है हमारा जेंडर। मर्दों में औरतों के मुकाबले में हार्ट अटैक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर आती है हमारी एथनिसिटी। रिसर्च के मुताबिक जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से होते हैं उनमें हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होता है। तो ये थे हार्ट अटैक के नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनके बारे में हम खुद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं और जिनमें हम खुद बेहतरी ला सकते हैं। हार्ट अटैक के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में कई चीजें आती हैं जैसे कि स्मोकिंग करना, एक्सरसाइज की कमी, वजन ज्यादा होना, अनहेल्दी डाइट खाना और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां होना जिन पे इलाज के जरिए काबू पाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं? हार्ट अटैक से बचने का सबसे आसान तरीका है हार्ट अटैक के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में बेहतरी लाना। इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स जिन पे अमल करने से आप हार्ट अटैक के इम्कान को कम कर सकते हैं। पहले तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ना बहुत जरूरी है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें किसी नॉन स्मोकर के मुकाबले में हार्ट अटैक के दुगने चांसेस होते हैं। तंबाकू में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी खून की नालियों को डैमेज करते हैं। तो तंबाकू नोशी छोड़ना सबसे अहम चीज है हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए। लेकिन खुद अपने तौर पे स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करके स्मोकिंग छोड़ने में मदद करने वाली मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। रिसर्च हमें ये बताती है कि जो लोग डॉक्टर की मदद से स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं उनमें वाकईतन स्मोकिंग छोड़ने के बहुत बेहतर चांसेस होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं वो अल्कोहल में कमी लाने से अपने हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट अटैक होने का खतरा भी कम होता है। आप कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि तेज रफ्तार में वॉकिंग, जॉगिंग,
स्विमिंग या साइकिलिंग। हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वजन ज्यादा है तो इसको कम करने से हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। आप अपना बॉडी मास इंडेक्स या BMI कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको बताता है कि आपकी हाइट के मुताबिक आपका कितना वेट होना चाहिए। एक हेल्दी BMI 18.5 से लेकर 24.9 के दरमियान होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से और अपनी डाइट में कम कैलोरीज खाने से आप अपना वजन कम कर सकते हैं और अपना BMI हेल्दी रेंज में ला सकते हैं। वजन के अलावा हमारी वेस्ट सर्कमफ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस का मतलब है हमारी पेट की नाप। जिन मर्दों की वेस्ट 90 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और औरतों की 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, उनमें हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में। हेल्दी डाइट लेने से हम अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम कर सकते हैं और इस तरह हार्ट अटैक के चांसेस कम कर सकते हैं। दिन में कम से कम 5 पोर्शंस मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के खाने चाहिए। एक पोर्शन इतना होता है जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए। मिसाल के तौर पे मुट्ठी भर अंगूर का मतलब है दिन के 5 में से एक पोर्शन। चिकनाई वाले खाने कम खाएं, जैसे कि समोसे और पकौड़े। हमारी डाइट में 2 मुख्तलिफ किस्म के फैट्स होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स कम से कम खाने चाहिए क्योंकि इनको खाने से हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो हमारी खून की नालियों में जमने लगता है। ऐसे सैचुरेटेड फैट्स कई चीजों में पाए जाते हैं, जैसे कि घी, मक्खन, क्रीम्स, केक्स, बिस्किट्स, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। इन चीजों के बजाय आप अनसैचुरेटेड फैट्स खा सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैट से हमारे खून में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। अनसैचुरेटेड फैट्स कई फूड में पाए जाते हैं, जैसे कि सैल्मन और ट्यूना जैसी ऑयली फिश, एवोकाडोज, नट्स और सीड्स, और ऑयल्स में ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और रेपसीड ऑयल। इसके अलावा आप अपनी डाइट में रेड मीट के बजाय चिकन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लीन मीट होता है और इसमें कम चर्बी होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही और चीज में भी काफी नेचुरल फैट होता है। दूध में से मलाई निकाल दें और होल मिल्क के बजाय सेमी स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करें। दही और चीज में भी लो फैट ऑप्शंस का इस्तेमाल करें। अपनी सॉल्ट इनटेक पे भी ध्यान देना जरूरी है। दिन में 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट नहीं लेनी चाहिए। ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर होती है, लेकिन एवरेज इंसान की डाइट में इससे दुगनी सॉल्ट होती है। इसमें से ज्यादातर सॉल्ट उन चीजों में से हासिल होती है जो हम बाजार से बनी बनाई खरीदते हैं। इन चीजों का टेस्ट अक्सर नमकीन भी नहीं होता, इसलिए हमेशा फूड लेबल्स को ध्यान से चेक करें और लो सॉल्ट वाली आइटम्स खरीदने की कोशिश करें। दालों का डाइट में शामिल करना फायदेमंद होता है। दालों में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन भरपूर मिकदार में होते हैं और फैट बहुत कम होता है। हार्ट अटैक के चांसेस को कम करने की आखिरी टिप ये है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल, तो इसको प्रॉपर इलाज करा के इस पे काबू पाने की कोशिश करें। ये सारी दायमी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल में रखने के लिए आपको अपने डॉक्टर से इनको रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो हार्ट अटैक से बचने के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में इस टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।